आइए आज हम एक नए चैप्टर को पढ़ते हैं, संसार दर्पण, जो कि राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा लिखित है। और यह कविता संसार दर्पण एक छोटी सी घटना है जिसके माध्यम से कवि बता रहा है कि आप भले जग भला, आप बुरे जग बुरा। इसका मतलब कि अगर आप अच्छे हैं तो आपके साथ बाकी लोग भी अच्छे रहेंगे, और अगर आपने बुरा किया है तो आप दूसरों के साथ अगर बुरा करते हैं तो दूसरा भी आपके साथ बुरा ही करेगा। एक कुत्ता आदमी के बनाए कांच के महल में फंस जाता है। वह शीशों में अपनी छवियों को अन्य कुत्ते समझकर भौंकता है। कवि कहता है कि यह संसार भी शीशे के महल की भांति है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। इसीलिए राम नरेश त्रिपाठी जी की इस कविता संसार दर्पण के आधार पर हम ये कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, इस कविता को पढ़ेंगे और अपने जीवन काल में इसको उतारने की भी कोशिश करेंगे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अपनी ही सोच समझ से दूसरों के बारे में कहानी बना लेते हैं कि उन्होंने ऐसे सोचा होगा, ऐसा कहा होगा, तो वैसा नहीं हुआ होगा, और उसके अनुरूप वो काम करते हैं। वो सामने वाला वैसा सोच रहा है नहीं सोच रहा है, उससे उनको कोई मतलब नहीं होता है। इसीलिए कहा गया है कि समझदारी के साथ काम करना चाहिए और हमेशा दूसरों के साथ कोशिश करनी चाहिए कि अच्छाई ही रखी जाए। तो आइए पढ़ते हैं। दिख रहा होगा आप सभी को ये। हो सके तो अगर मेरे पढ़ाने के बाद अगर आपको पढ़ने का मन करे तो इसको जो है आप खुद भी जो है पढ़ने की कोशिश करेंगे। इससे आपके उच्चारण जो है काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। आदमी ने एक बनाया महल था शानदार। कांच अंदर की तरफ उसमें जड़े थे बेशुमार। बेशुमार मतलब जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है बेशुमार यानी बेहिसाब, उसकी कोई काउंटिंग नहीं थी। एक कुत्ता था फंसा उसमें अचानक एक बार, यानी कि उसमें एक बार एक कुत्ता फंस गया था। देखते ही सैकड़ों कुत्ते हुआ वह बेकरार। अचानक से शीशे में जब वो कांच का दर्पण था उसमें उसने यह देखा कि अपनी ही प्रतिरूप को देखकर उसको यह लगा कि सामने सैकड़ों कुत्ते आ गए हैं, और वह उन्हें देखकर परेशान हो गया, बेकरार हो गया, यानी बेचैन हो गया। वह समझता था उसे वे घूरते हैं घेर कर। वह क्या समझता था? वह यह समझता था कि ये सारे कुत्ते जो है उसे ही घूर रहे हैं, और क्योंकि सतत खुद था देखता आंखें तरेर कर, क्योंकि वह खुद को ही आंखें तरेर तरेर कर यानी बड़ी बड़ी आंखें करके वो खुद को ही देख रहा था। वो आश्चर्यचकित था कि इतने सारे कुत्ते कहाँ से आ गए, और वो खुद ये नहीं समझ पा रहा था कि वो उसका अपना प्रतिरूप है और उसे नॉर्मल रहना चाहिए, लेकिन नहीं, उसको ये लगा अचानक से इतने कुत्ते आ गए, कैसे आ गए। तो वो यहाँ पे कवि ने लिखा है क्योंकि सतत खुद था देखता आंखें तरेर कर, है ना। वह आंखें बड़ी कर करके उन्हें अपने प्रतिरूप को वह देख रहा था, और उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसको जो सामने उसका प्रतिरूप है उसको वो सैकड़ों कुत्ते नज़र आ रहे थे, और ये लग रहा था कि वो सब के सब उसे ही घूर रहे हैं। वह न था कमज़ोर दिल का बल्कि रखता था दिमाग। ठीक है, वो क्या था, दिल का कमज़ोर नहीं था, लेकिन वह क्या था, वह दिमाग रखता था। छू गया जैसे किसी के फूस के घर में चिराग, जैसे कि अचानक से घास फूस के बने हुए घर को एक छोटी सी चिंगारी छू जाए, कुछ उस तरह की हालत थी। वह उठा झुंझला। एक मिनट में थोड़ा इसको मेंटेन कर लूँ ताकि आपको आराम से दिख सके। हाँ, आई थिंक इसमें सही रहेगा। वह उठा झुंझला, उधर भी सैकड़ों झुंझला उठे।
भाई ये तो उसका प्रतिरूप ही था। उन शीशों में जो एक परछाई दिख रही थी वो इसी कुत्ते की थी। तो जब वह बेकरार हो गया, वह बेचैन हो गया और बेचैन होकर वह झुंझला कर भौंकने लगा, तो उधर से बाकी जो उसका प्रतिरूप दिख रहे थे वो भी झुंझला उठे और वो भी भौंकने लगे। मुंह खुला उसका, उधर भी सैकड़ों मुंह बा उठे। मुंह खुला उसका, उधर भी सैकड़ों मुंह बा उठे। आखिर वो था तो उसका प्रतिरूप ही। तो वह जब मुंह अपना खोलता तो जो सामने उसके शीशे में उसकी परछाई दिख रही थी, उसका जो प्रतिरूप दिख रहा था, वो भी सैकड़ों जो दिख रहे थे परछाई, वो भी मुंह खोल उठे। त्योरियां त्योरियां उसकी चढ़ी तो सैकड़ों की चढ़ गईं। जब उसने अपनी आँखों की त्योरियां मतलब जो भाव होते हैं ना, ऊपर आईब्रोज होते हैं, तो उनको उसने खींचा, ऊपर की तरफ खींचा, यानी आँखें चढ़ गई उसकी, तो सैकड़ों कुत्तों की भी चढ़ गई। एक की गर्दन बढ़ी तो सैकड़ों सैकड़ों की बढ़ गई, यानी एक की गर्दन बढ़ी तो सैकड़ों की बढ़ गई। यानी कि वह अपनी गर्दन को कहीं भी ऊपर नीचे करता तो सैकड़ों की भी वैसे ही हिलती। भोंकने जब वह लगा, देने लगा गुंबद जवाब, है ना। यानी कि जब वह भौंकने लगा, वह लगातार जब भौंकने लगा तो देने लगा गुंबद जवाब, है ना। तो यहाँ पर है कि वह भी सारे के सारे उसे जवाब देने लगे। ठीक आम खर्च का मिलने लगा उसको हिसाब। यानी जैसा एक आम खर्च होता है और उस तरह का ही सामान होता है, उसी तरह से उसे भी उसी तरीके का जवाब मिलने लगा। वह समझता ही रहा सब दुश्मनों की चाल। वो उनको अपना दुश्मन समझ के उनको समझने की कोशिश कर रहा था और उनकी चाल को समझने की कोशिश कर रहा था। उसे लग रहा था कि बस मैं तो समझ ही गया हूँ, पर नहीं वह जानता था सब उसी का है हाल। वह यह नहीं जान रहा था कि वह उसी की बनाई हुई सारी कहानी है। वह जो कर रहा है वो खुद से सोच रहा है, खुद से ही कर रहा है, खुद से ही बोल रहा है, खुद से ही लड़ रहा है, खुद से ही बेचैन हो रहा है और झुंझला रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो कुत्ता है, यानी जो एक प्रतिबिंब के सामने खड़ा है, अपने ही प्रतिबिंब के सामने खड़ा है, वो अपने आप से ही लड़ाई कर रहा था और इसके आगे और पीछे कोई कारण नहीं था लड़ने का। बस वह उसके दिमाग में जैसा चला उसने वैसा ही किया। इसीलिए कहा जाता है बहुत ही सोच समझकर अपने कार्यों को करना चाहिए। भोंकता ही वह रहा जब तक कि उसमें जान थी। यानी वो परेशान हो गया था, वो लगातार भौंक रहा था। उसको अब समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। और वो जब तक उसके में और जितनी उसके में जान थी, वह पूरी जान लगाकर, पूरा दम लगाकर वह भौंक रहा था। महल की दुनिया उसी की नकल पर हैरान थी और जो महल में बना हुआ ये शीशा था वो उसकी ही नकल कर रहा था। यानी जो शीशे लगे हुए थे उसमें उस कुत्ते का ही प्रतिबिंब झलक रहा था और वो प्रतिबिंब वही कर रहे थे जो वो कुत्ता कर रहा था। इसमें कोई और दूसरा कुत्ता कहीं से नज़र नहीं आता। यहाँ पे खुद उसका प्रतिबिंब ही उसका दुश्मन बन रखा था। ठीक शीशे की तरह तुम देख लो संसार है, ठीक शीशे की तरह तुम देख लो संसार है। नेक है वह नेक को, बद के लिए बदकार है। यानी यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि तुम भी इस बात को अच्छे से भली भांति समझ लो कि जैसा कि उसको प्रतीत हो रहा था उसी तरह यह संसार भी है। कैसा है? एक शीशे की तरह है। उसमें आपका प्रतिबिंब ही झलकता है। जब आप किसी के साथ बुरा करते हैं तो आपको बुरा व्यवहार ही मिलता है।
और जब आप अच्छा करते हैं तो आपके साथ अच्छा व्यवहार होता है। यहाँ पे मैं फिर से पढ़ूँगी कि ठीक शीशे की तरह तुम देख लो संसार है, यानी शीशे की तरह ही यह संसार है, इसे तुम देख लो। नेक है, क्या? नेक है यानी अच्छा है। नेक मतलब क्या होता है? अच्छा। वह नेक को, यानी जिसके साथ जो वो अच्छा है उसके साथ ही दूसरा भी अच्छा है। बद, बद मतलब होता है खराब, है ना। बद मतलब होता है खराब, कुकर्मी, दुष्चरित्र, जिसका चरित्र अच्छा ना हो। बद के लिए बदकार है, यानी कि जो खराब है उसके लिए वो बहुत ही खराब है। अगर तुम सूरत बिगाड़ोगे, क्या? तुम अगर सूरत बिगाड़ोगे तो शीशे में वही देखनी तुमको पड़ेगी। बात है बिल्कुल सही। क्या कह रहे हैं राम नरेश त्रिपाठी जी? कि तुम अगर सूरत बिगाड़ोगे, यानी कि तुम अगर खराब तरीके से किसी के साथ पेश आते हो तो वो भी तुम्हारे साथ खराब ही बनेगा। इसका मतलब यहाँ पे एक सिंपल जो इस लाइन का अर्थ आ रहा है वो ये है कि अगर तुम शीशे में खराब सूरत बनाकर देखो, मुस्कुरा कर देखो, मुंह चिढ़ा कर देखो, तो उस तरीके का ही प्रतिबिंब तो तुमको नज़र आएगा ना, इसके अलावा और क्या नज़र आएगा। तो जैसा तुम देखोगे शीशे में वैसा ही तुम दिखाई दोगे और वैसा ही तुम्हारे साथ होगा। यही चीज़ कहा गया है कि संसार को भी एक शीशे, इस शीशे की तरह मानकर चलो और अपना प्रतिबिंब देखना है तुम्हें। मतलब इस संसार में जो दिखेगा वो तुम्हारा प्रतिबिंब ही रहेगा। तो अच्छे के साथ अच्छा रहो और बुरे के साथ बुरा, जैसा तुम व्यवहार करोगे, सॉरी, अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा नहीं, यहाँ पे तुम्हारा व्यवहार जैसा रहेगा सामने वाला भी कुछ न कुछ उसी तरह का व्यवहार आपके साथ प्रकट करेगा। तो राम नरेश त्रिपाठी जी की संसार दर्पण नामक यह कविता आपको अच्छी लगी होगी। हो सके तो आप इसको पढ़िएगा। और इसमें से कुछ शब्द हैं जो कि यहाँ पे लाल रंग से लिखे हुए हैं, दिख रहे होंगे आपको। तो ये है कुछ कठिन शब्द जिनका कि अर्थ आपको हो सकता है कि परेशान करे, जिसमें से कि बेशुमार है मतलब बहुत ज़्यादा, है ना। बेहिसाब, जिसका कोई हिसाब न हो, है ना। अनगिनत, और बेकरार मतलब परेशान करना। और यहाँ पे है त्योरियाँ। त्योरियाँ जैसे आपकी ये आँखें हैं और ये, तो इस आँखों को अगर हम, ये सिंपल आँखें हैं, ये सिंपल आँखें हैं, और इसको अगर हम त्योरियों को ऐसे चढ़ा दें कि ओह ऐसा, है ना। त्योरियों को अगर हम चढ़ा दें ये, तो ये त्योरियाँ चढ़ाना हो गया, ठीक है। तो उसके बाद है आदम खर्च, सॉरी आमद खर्च। आमद खर्च का मिलने लगा उसको हिसाब। आमद खर्च का मतलब होता है आय व्यय, यानी कि जो आप खर्च करते हो उसका हिसाब। फिर है दुश्मनों की चाल। चाल मतलब होता है छल, धोखा देने वाली बात, यानी वो क्या करने जा रहा है इसका आपको पता चले या आप उसको एहसास कर सकें। बदकार, बदकार मतलब होता है कि बुरा व्यवहार। बद के लिए बदकार, यानी जो बुरा है उसके लिए बुरा व्यवहार। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये कविता पसंद आई होगी और आप इसको बार बार पढ़ने की भी कोशिश करेंगे। चलिए, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ में आता होगा या आपको जो ये पढ़ने के लिए सामग्री उपलब्ध हो रही है, यानी मटेरियल जो मिल रहा है, अगर आपको ये सुविधाजनक लग रहा है तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। आपको एक पढ़ने की सामग्री भी मिल रही है जिससे आप अपनी अपना बोलना है, पढ़ना है कि जो पठन क्रिया है वो आप बार बार इसको देखकर कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको कुछ टाइम
टाइम के बाद ही ये चीज़ें प्रोवाइड कराती हूँ कि कम से कम आप उसको पढ़ेंगे। और होता है कभी कभी चीज़ें इतनी फ़ास्ट चल जाती हैं कि समझ में नहीं आता कि उतना फ़ास्ट जाने की ज़रूरत क्या है ना? कि बस कंटिन्यू हर दिन सुबह, दोपहर, शाम, रात कुछ लोग इतने वीडियोस डालते हैं कि सामने वाला जो उसको देखकर पढ़ना चाहता है ना, वो पढ़ने की जगह सिर्फ लिख रहा होता है। उसको कंप्लीट कर रहा होता है कि ये भगवान ये कहाँ चला गया। तो मैं इसमें उम्मीद नहीं रखती कि आपको बस भगा भगा के हर दिन सुबह, दोपहर, शाम भेजती रहूँ। जो मटेरियल है आपको पढ़ना है, अपना अपना उच्चारण सही करना है, तो उसके लिए आपके लिए पास कुछ कुछ टाइम के बाद एक नया सामग्री आ रहा है, उसको आप पढ़िए। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।